ये आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? 2018 की बात। 2018 में ये आपने शुरुआत की और उस टाइम पे आपने इस मशीन से ऐसा करिश्मा, ऐसा अजूबा किया। बिल्कुल। नमस्कार भाइयों, आज हम मुरैना से जब यहाँ आ रहे थे तो हमने ग्राम बड़ेरा में देखा कि यहाँ 4 पुन्नी खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रुक के पूछना चाहा कि भाई ये 4 पुन्नी किसकी हैं, कैसे हैं। तो यहाँ हमें पता चला कि यहाँ चारों पुन्नी एक ही किसान भाई की और वो हमारे सामने यहाँ खड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये चारों पुन्नी की कहानी क्या है। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। अब आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको पुन्नी के बारे में कैसे पता चला और पहली मशीन कैसे आई आपके पास? मशीन की तो देखो कोई जानकारी नहीं थी उस समय, परंतु जब अपन कटर से अपन ने शुरुआत की थी और जब गेहूं की कटाई की थी तो उसके बाद एक किसान का अपन ने गल्ला काटा और सुबह के टाइम जब आंधी तूफान आया तो उसकी वजह से उसका भूसा चला गया। किसान ने कहा कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया। तो अपन ने दिमाग लगाया कि इसकी जगह अब जैसे रीपर में ट्रालियाँ जुड़ती हैं तो अपन ट्रॉली इसमें कटर में ही जोड़ दें। तो कटर में जोड़ देंगे तो ना तो भूसा उड़ेगा, सही बात है, और अपनी कटर भी 24 घंटे चलेगी। दिन में भी चलेगी, दिन में भी नहीं रुकेगी। तो ट्रॉली देखी अपन ने पुरानी देख लेते हैं क्योंकि पैसे का भी अभाव था। और मेरी दुकान भी है पामौर में, अंजलि कंप्यूटर के नाम से। तो फिर मैं वहाँ गया तो मैंने दिमाग लगाया क्यों नहीं कोई ऐसी मशीन आती हो जो डायरेक्ट भूसा देती हो और ट्रॉली में आ जाए। तो मैंने जब सर्च किया तो मुझे कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, तो मुझे मशीन की जानकारी मिली पुन्नी की। तो जानकारी मिली, मैंने वहाँ से नंबर लिया, कंपनी में बात की। कंपनी पे मुझे भरोसा नहीं हुआ क्योंकि ऐसे मान लो मशीन भी आ रही थी 11-12 लाख की, ट्रैक्टर भी आ रहा था 9-10 लाख का। 20 लाख रुपए किसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है जी। मेरे छोटे किसान है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। तो फिर मैंने कंपनी से मैंने कही आपने कहीं मशीन अगर बेची हो तो उसका नंबर मुझे दे दो। तो कंपनी ने मुझे नंबर दिया। तो मैंने नंबर पे बात की कि भैया पुन्नी आपने ली है तो मशीन कैसी चलती है। उन्होंने कहा कि भैया अगर लाख सूखा है, जैसे कटाई वाला माल अगर सूखा है, फसल पूरी सूखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है मशीन में। तो अगर गीला है तो मशीन फैल है। उन्होंने सीधा जवाब ये दिया। ठीक है। तो मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया। तो मैंने फिर मन में विचार किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं कंपनी का एड्रेस था मेरे पास, तो मैं और चाचा जी गए थे कंपनी। तो मैंने कि देखें तो सही कि कंपनी में कैसे बन रही है, क्या सिस्टम है, मशीन में है क्या चीज़। तो अपन टोहाना गए तो वहाँ देखा कंपनी में तो मशीन की पूरी जानकारी और जानकारी में लगा मुझे कि ये पूरी कटर की तरह, कोई इसमें अलग से विशेषताएं नहीं है। कटर जैसा ही चलना है उसमें, कटर जैसा ही जाल है उसमें। तो मैंने कि सक्सेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने फिर भी ट्रैक्टर वाली मशीन से शुरुआत की। उस समय भी इंजन वाली आती थी 100 HP में, वो नहीं ली क्योंकि भरोसा फिर भी नहीं था कि मान लो अगर कहीं मशीन फेल हो गई तो 20 लाख से मर जाएंगे। फिर अपन ने ट्रैक्टर माउंटेड मशीन मंगवाई कंपनी से और ट्रैक्टर लिया जो होती है। उसके बाद मशीन यहाँ कंपनी की टीम आई, टीम ने फिट की घर पे ही। कम से कम 4-5 दिन मशीन टीम यहाँ पर रही थी। तो उन्होंने चालू करके वो मशीन और चले गए थे। उस समय सीजन नहीं था। उसके बाद शुरुआत हुई थी धान की। धान में अपन ने चलाई, रिजल्ट उसका अच्छा मिला, धान बढ़िया निकाली। 2-4 बीघा यही निकाली थी। उसके बाद पूरा घाट गए थे। उसके बाद स्टाफ भी मिल गया तो थोड़ा चल गई। उस समय मशीन अच्छी चली धान में। उसके बाद फिर देखा कि सरसों में कैसी चली। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, जैसे आपको किसान बता रहा था कि गीले में फैल है। हाँ। तो आपको जब गीले में चलाई, धान में आपने चला के देखी, गीली फसल में चला के देखी, तो आपको वो डाउट दूर हो गया कि गीले में जैसे उसने कहा था जैसे गेहूं सरसों के लिए गीला, जैसे धान तो गीली कटती है। धान गीली कटेगी तो गीले में धान से अपन संतुष्ट नहीं होते है उस समय मशीन से। परंतु तो जो धान काटी उसने तो ना तो चावल तोड़ा उसने, ना दाना तोड़ा, और धान भी साफ निकली। तो जिससे सारे किसान भी संतुष्ट हुए कि नहीं अच्छा काम कर रही है, धान में अच्छा काम किया। बाकी अन्य मशीनें भी अपने साथ चली थी उस समय, तो अपनी मशीन ज़्यादा चली उस समय जी। हाँ। उसके बाद फिर सरसों की शुरुआत हुई तो टीम आई थी, टीम ने ही मशीन बनाई थी। जैसे पहले धान की बनी थी, फिर सरसों गेहूँ की बनाई भूसे वाली। तो सरसों पे शुरुआत की। तो सरसों पे
यहाँ शुरुआत अपन ने इसी गांव से की थी जो भीलवाड़ा है यहाँ पे तेलंगाना के पास, नहीं रायरू के पास तेलंगाना। शुरुआत अपन ने वहीं से की थी। तो उस समय वहाँ गई, सरदारों के पास मशीन लगी, और जब तुम्हें पता है कोई चीज़ नहीं आती है तो लोग बाग ज़्यादा देखते हैं। तो ये समझ लो पूरे गांव इकट्ठे हो गए, क्योंकि नई चीज़ थी सबके लिए, सबके लिए। अब सरसों भी उसमें ऐसी थी बिल्कुल बारीक। मैंने कि ये तो उड़े बिना मानेगी नहीं, क्योंकि कटर में नहीं रुकती है तो इसमें कहाँ रुकेगी। तो उसमें चली मशीन, तो थोड़ा सा 15 मिनट चलाई मशीन। तो 15 मिनट चलाने के बाद किसान ने बोला इसको बंद कर दो पहले, इसकी हम जांच करेंगे। हाँ, मैंने की जांच हम भी करेंगे, तो आप भी करो। अगर किसान का नुकसान है तो अपना नुकसान है, सही बात, क्योंकि हम भी किसान हैं। तो उन्होंने ट्रॉली के गेट खोले और उन्होंने भूसा बिल्कुल देखा, बरसाया, तो बिल्कुल उनको एक दाना भी नहीं मिला। भूसा इतना बारीक आया कि थ्रेसर भी फैल, और उसमें एक भी सरसों का दाना नहीं मिला। किसान इतना संतुष्ट हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जितनी मशीन वहाँ मतलब चली नहीं। उसके बाद ही तो तेलंगाना वालों ने अब ली। ये आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? 2018 की बात। 2018 में ये आपने शुरुआत की, और उस टाइम पे आपने इस मशीन से ऐसा करिश्मा, ऐसा अजूबा किया कि हर कोई अचंबा रह गया। बहुत बढ़िया। तो मैंने कि चलो सरसों में, अब मैंने कि हो सकता है गेहूं में परेशानी पड़े जी, क्योंकि गेहूं खड़ा होता है वो सूखेगा नहीं, क्योंकि सरसों तो कटने के बाद सूख गई। परंतु गेहूं भी काटा, गेहूं में भी रिजल्ट अच्छा रहा उसका। ट्रैक्टर्स और खेती से जुड़ी और वीडियोस के लिए अभी फॉलो करें